हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरियोटाइप के बारे में बताया था और आज कैरियोटाइप की ही प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको एबनॉर्मेलिटीज़ जो क्रोमोसोम में हो जाती है उनकी वजह से जो डिजीज़ होती है उनके बारे में बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे जो आप ये पूरी प्रोफाइल देख रहे हो ये डाउन सिंड्रोम की होती है। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। जब हमारे क्रोमोसोम में 22 पेयर जो ऑटोसोम्स होते हैं, अगर उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और जो 21st क्रोमोसोम हमारा है उसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी का मतलब ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल होती है उसके हमें पता है कि पेरेंट्स में से हाफ ऑफ सेट जो होता है वो जाइगोट में आता है और जो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें हाफ ऑफ जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पैटर्नल होते हैं और मैटरनल होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मदर की तरफ से एग होता है उसमें ऑलरेडी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू एनी नॉन डिसजंक्शन। मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं किसी वजह से और पूरा डिप्लॉयड सेट जो होता है वो मदर की तरफ से या फिर फादर की तरफ से आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट उसमें 3 सेट जो होते हैं क्रोमोसोम के होते हैं। 3 सेट इन द सेंस लाइक अगर एक कॉपी क्रोमोसोम की उसमें नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। मतलब अगर हमारे 46 क्रोमोसोम है तो हमारे 46 की जगह अगर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी हुई है। लेकिन अगर हमारी 46 क्रोमोसोम है तो मतलब हमारे पास एक हैप्लॉइड सेट जो है वो हमारा 23 का है और डिप्लॉइड सेट है 46 का। और अगर हमारे पास 23 यानी कि एक सेट और क्रोमोसोम आ जाता है, हैप्लॉइड सेट आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें अब नॉर्मेलिटी हो गई है और अब जो है पूरा पॉलीप्लॉइड हो गया है या ट्राइप्लॉइडी हो गई है। तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं जब पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज़ होता है। लाइक अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे कैरियोटाइप में लिखा भी है कि 46, और क्योंकि ये मेल की प्रोफाइल मैंने यहाँ पे दिखाई है तो यहाँ पे XY लिखेंगे और यहाँ पे जिस क्रोमोसोम में इंक्रीजमेंट हुई है हम उस क्रोमोसोम का नंबर लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे 21 क्रोमोसोम के अंदर इंक्रीजमेंट हुई है एक क्रोमोसोम की, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे +21 है। आप इस प्रोफाइल को जब ध्यान से देखोगे डेनवर सिस्टम क्लासिफिकेशन को ये फॉलो कर रही है। यहाँ पे एक ग्रुप में 3 क्रोमोसोम रखे गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बिल्कुल नॉर्मल क्रोमोसोम है। 2 जो कॉपीज़ हैं क्रोमोसोम की वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और लेकिन जब आप 21 पे आते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर 3 क्रोमोसोम हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा है। यानी हो सकता है कि ये वाले 2 क्रोमोसोम एग से आ गए हैं और एक ये सिंगल स्पर्म से आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों स्पर्म से आ गए हैं और ये सिंगल एग से आया है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कई बार नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस हो जाती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम की कॉपी जो होती है वो सेपरेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में 21 में एक क्रोमोसोम की इंक्रीजमेंट हो जाती है। इसी वजह से हम 46 की जगह यहाँ पे 47 XY मेल प्रोफाइल है +21 लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे XY 22 ये पूरे नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा है। इन डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम 21 इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यूली फॉर्म्ड एम्ब्रियो। जो नया एम्ब्रियो बन रहा होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम नंबर 21 में वो आ जाता है। इसमें इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो सिंगल कॉपी की बजाय यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक क्रोमोसोम का पूरा पार्ट या हो सकता है कुछ पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है और ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है ह्यूमन के अंदर। अब मैं आपको इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बताती हूँ। देखो, आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो लेकिन इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसको एक तो मेंटली वो रिटार्ड होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत छोटा वो होता है, उसकी ग्रोथ जो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और जो उसकी हेड के का पीछे का पार्ट होता है वो फ्लैट होता है,
वो एक तरीके से शेप में नहीं होता, फ्लैट होता है। उसके ईयर्स भी अब नॉर्मल होते हैं। उसकी जो फिंगर टिप्स होती हैं, यहाँ पे जो लूप्स होती हैं, वो वाली लूप्स भी उसकी बहुत सारी होती हैं और अब नॉर्मल होती हैं। और जो उसके पाम्स होते हैं, यहाँ पर उसकी स्किन में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बन रहे होते हैं। और यहाँ पे जो उसकी हमें पता है कि हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, लेकिन अगर यूनिलेटरल और बाईलेटरल जो रिब्स हैं उसकी, उनमें से कोई रिब्स जो है यूनिलेटरल या बाईलेटरल एब्सेंट होती है। उसके अलावा उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लॉकेज होती है किसी तरह की। ये सारे सिम्टम हैं डाउन सिंड्रोम के। उसके अलावा उसको एम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। हर्निया का मतलब होता है कि जब किसी एक ऑर्गन का पार्ट दूसरे ऑर्गन के अंदर इन्वेड कर जाता है तो हम उसको हर्निया बोलते हैं। और ये पेल्विस जो होता है वो अगर मेल की कंडीशन है तो उसमें अब नॉर्मल कंडीशन होती है पेल्विस की। उसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, बिल्कुल शेप में नहीं होती हैं, वो सीधे से खड़ा भी नहीं हो पाता। बहुत ही ज़्यादा जो टोन है उसकी मसल्स की वो बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वो बहुत गलत, मतलब कि उसकी डिज़ॉर्डर की वजह से बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, मसल टोन बहुत वीक होते हैं। उसका जो फेस होता है बहुत फ्लैट होता है, वो बहुत ही ब्रॉड होता है। आईज़ जो होती हैं वो समटाइम्स तिरछी हो जाती हैं। वो सामने नहीं देखता, सीधा नहीं देख पाता है, स्लैंटिंग आईज़ हो जाती हैं। और आई फोल्ड्स भी उसके बहुत बड़े हो जाते हैं। और उसकी जो नोज़ होती है बहुत छोटी होती है। और हैंड्स जो होते हैं वो बहुत छोटे और चौड़े हैंड्स होते हैं। और उसका यहाँ पे जो अगर जो हमारा माउथ के अंदर पैलेट्स होते हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वो बहुत ही स्मॉल और आर्च्ड हो जाती हैं। टंग जो है उसको रिंकल्ड हो जाती है और डेंटल उसको एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। उसको बचपन से ही जेनाइटल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। हो सकता है उसके दिल में किसी तरीके का कोई छेद वगैरह होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा उसके जो कोलन है, कोलन भी एनलार्ज हो जाता है, बड़ा है कोलन हो जाता है उसका, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और उसके जो टोज़ हैं, जो ये पाँव के जो होते हैं, इसमें उसको बहुत ज़्यादा स्पेस उसके टोज़ में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्पेस। तो ये डाउन सिंड्रोम के बहुत ज़्यादा मेन जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं डाउन सिंड्रोम के डिज़ॉर्डर की वजह से। और अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है उसमें ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवा कर डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोसोम की चेकिंग की जाती है और पता लगाया जाता है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो यहाँ आज के टाइम में भी इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है। बट यहाँ पे कुछ आप थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर जो चिल्ड्रन की केयर करते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास आप जाके सलाह ले सकते हो, तो वो उसको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसकी न्यूट्रिशन डाइट्स बताएगा कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या उसके लिए बेटर है। उसके अलावा आप उसको स्पीच एंड लैंग्वेज की थेरेपिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि सिम्टम ऐसा होता है कि वो उसके जो टंग होती है, टंग भी मतलब उसकी रिंकल्ड होती है, जिसकी वजह से उसको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है या उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी वजह से थेरेपिस्ट अगर कोई स्पीच एंड लैंग्वेज का है तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। और फिज़िकल थेरेपी के थ्रू हम उसकी मसल टोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन अगर उसको सुनने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसी कंडीशन में उसको ट्यूब्स भी इम्प्लांट करवा सकते हैं, ताकि वो इजीली जो है चीज़ों को समझ पाए और सुन पाए। लेकिन क्योंकि इस डिज़ॉर्डर में मेनली मेंटल रिटार्डनेस होती है और हाइट छोटी होती है, तो ये इसका बहुत कॉमन फीचर है। तो इसीलिए डाउन सिंड्रोम के लिए आज तक कोई इलाज तो नहीं है अभी एज सच, बट हाँ आप कुछ ट्रीटमेंट इसके लिए फ़ॉलो कर सकते हो जो बेटर होंगे पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने आपको सारा सिम्टम बताया है, कुछ ट्रीटमेंट जो कर सकते हैं वो बताया है, और डाउन सिंड्रोम की प्रोफाइल क्या होती है और किस तरीके से ये दिखती है ये बताया है। डाउन सिंड्रोम होता क्यों है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।